40 साल तक आज पीर मुर्गा खा के सो रहा। वो कह रहा रात में हरम में गया था। इतना ही सस्ता हरम है, ऐसे ही नहीं बन जाते अल्लाह वाले। वो से पाक से पूछ 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज। इज्जतें यूं ही नहीं मिल जाती है, कुछ करना पड़ता है, वरना सोचना तो पड़ेगा यार। यहां आते आते बड़े अच्छों की बैटरी डाउन हो जाती है, वरना सच बताओ अगर नाम मसरूर मियाँ का आता है दीवाने वहां से यहां तड़पते हैं। ये रिश्ते किसने जोड़े? अल्लाह ने जोड़े ना, अल्लाह ने जोड़े। तुम खुदा के हो के तो देखो, लेकिन बंदा हो नहीं तैयार। आज रेस लगी है, जीत की रेस, हर जवान जीत की तरफ है। बिजनेसमैन चाहता मैं बिजनेस में सबसे आगे, पैसे वाला चाहता है 10 करोड़ है तो 20 हो जाए, मौलवी चाह रहा कि 10 जलसे हो रहे हैं तो 40 हो जाए। हर तरफ ये मसला जी। इमाम सोच रहा कि 10 निकाल अल्लाह इस बार 20 करा दे। सब रेस में लगे, लेकिन हर जगह पाकर के नहीं जीता जाता, कभी लुटा के भी जीता जाता है। जीत का मतलब हासिल करना नहीं होता, जीत का मतलब कभी लुटा देना भी होता है। एक नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम, बड़ा नाम है। क्या नाम है? समझ रहे ना सारे लोग? हजरत इब्राहिम बिन अदहम, इतना बड़ा नाम कि आप बादशाह थे, बल्ख के शहनशाह। और वो बादशाह थी, प्रधनिया नहीं थी। समझ रहे? 2-4 गांव की हुकूमत नहीं थी, वो बादशाहत थी। बादशाहत का मतलब ये था तख्त भी सोने के, ताज भी सोने के, गिलास भी सोने के, प्लेट भी सोने के, जहां बैठे वो कुर्सियां सोने की, कदमों में ईंटें भी सोने की, ये उनके पास पावर थी। आज अगर 2 तोले सोना हो जाए तो फिर कपड़ों में नहीं आता है। एक मर्सिडीज खरीद ले तो फिर सामने कोई नहीं आता है। अगर 5 स्टार होटल में बैठ जाए तो किसी से मिलने तैयार नहीं है। क्या औकात इसकी है? और देख इब्राहिम बिन अदहम की सल्तनत को, जहां बर्तन भी सोने के, ईंटें भी सोने की, कुर्सी भी सोने की, ताज भी सोने का, तख्त भी सोने का, जो पैरों में बिछा है वो तार भी सोने के है। सब कुछ एक दिन खुदा के नाम पे कुर्बान कर दिया। सब कुछ छोड़े जंगलों में आ गए, अल्लाह अल्लाह में लग गए। दरिया के किनारे बैठ करके अपनी कुतड़ी सी रखे हैं, अपना कपड़ा सी रखे हैं। मामू आ गए इब्राहिम बिन अदहम के, कहने लगे इब्राहिम बता तो सही, हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया? आज ये अपने हाथ से लिबास सी रहा है। कितने अच्छे दिन थे, तेरे बदन पर लिबास सोने के तारों का था, बैठकर सोने की कुर्सी पे था। आज एक ही जोड़ी कपड़े गए, उन्हें भी हाथ से सी रहा है। पता क्या मिल गया हुकूमत छोड़ के? आपने कहा मामू पूछना चाहते हो मैंने हुकूमत छोड़ कर क्या कमाया है? कहा हाँ, आपके हाथ में सुई थी, दरिया में फेंक दी। कहा ये क्या किया? कहा पावर देखना मेरी, जब से हुकूमत छोड़ी है मैंने क्या पाया है? दरिया बहता हुआ पानी, आवाज दे के कहते हैं मछलियों मेरी सुई ला करके दो। जैसे इतना कहा था, हर मछली के मुंह में एक सुई थी, और आम सुई न थी बल्कि सोने की सुई थी। आपने सोने की सुइयां देखी, फरमाने लगे ये क्यों लेके आए हो? ये तो मेरी सुई नहीं है। अगर यही सोना प्यारा होता तो हुकूमत छोड़ के ना आता। अल्लाह अकबर। कहा जाओ मेरी वाली ला के दो। वापस गई है, सुई तलाश करके लाई। एक छोटी मछली ने कहा इब्राहिम ये सुई तो नहीं है तुम्हारी? कहा हाँ यही मेरी है। हैरत में मामू है। कहा बेटे समझा नहीं? कहा सुनो मामा, जब से हुकूमत छोड़ी है सच ये है जब से खुदा का हो गया हूं सारी खुदाई मेरे आगे पीछे हो गई है। कभी खुदा के लिए कुछ छोड़ के देखो जवानों, हमेशा जीतना सब कुछ नहीं, कभी हारना भी बहुत कुछ होता है। हारना भी सब कुछ होता है। आज हम घर इसलिए बनाते हैं ताकि भाई से ऊंची बिल्डिंग जाए। वो किसी ने कहा था कितने कम ज़र्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। पता है हमारी बिल्डिंग ऐसी बन रही है ऊंची कि मेरे भाई से मकान नीचा ना रह जाए। खुदा के वास्ते भाई भाई होता है, कभी इसे नीचा ना करना। अगर तुमने इसका दिल तोड़ा फिर लाख भगोने बना देना अब्बा के 40वें में। नेकियां मिल सकती हैं, सवाब मिल सकता है, लेकिन अब्बा की रूह को सुकून नहीं मिलेगा, ये याद रखना। आज कहता ना जी मैं ही कर रहा हूं अब्बा का 40वां, क्या मसला है? 40वें की फातह 10 डेगे बन रही है। मेरे किसी भाई ने हाथ नहीं लगाया मुझे, मैं खुद कर रहा हूं। लगाया नहीं, तूने गरीब को सीने से नहीं लगाया। अगर तू भाई का होता तो किसी से ये कहता ही नहीं कि इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। अगर भाइयों की गुंजाइश भी ना थी तो कह देता हाथ पकड़ के हाँ मेरे पास बैठो, देने के लिए खुदा ने मुझे बहुत दिया है।
जगह नहीं रहेगी दिल में, दौड़ लगी है, दौड़, एक से आगे एक जा रहा है, एक से आगे एक जा रहा है, कहां जाओगे यार, कितना भाग लो मौत है, जितना कमा लो मरना है, कुछ नहीं है, सब रखा रह जाएगा। दौड़ लगी है, भाई भाई को जलील करने पे लगा है। तुम्हें बताऊं अब्बा की रूह को कब सुकून मिलता है, भले 40 में मैं 40 डेगे ना बना बिरयानी की, कभी तेरे घर पे गोश्त बना हो, पड़ोस में गरीब भाई रहता है, उसके यहाँ चटनी बनी है, अपने आगे का खाना उठा उसके आगे चला जा, अपने आगे के मुर्गे के लुकमे भाई के मुंह में दे, जैसे ही वो लुकमा गरीब के हलक के नीचे जाएगा, इधर उसका कलेजा ठंडा होगा, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। ऐसे क्यों नहीं करते हम, क्यों नहीं करते ऐसे? क्योंकि रेस लगी है, हम जलील करने लगे, हम चाहते मेरे मुकाबले का कोई ना हो, मेरी बराबरी का कोई ना हो। खुदा के वास्ते कोई यहाँ आला नहीं है, यहाँ सबसे आला वो है जो नेकियों में सबसे आला है। भाई को गरीब इनको जलील ना करो, मुकाबला किसी से ना करो। फरमाएगा मुकाबला ही करना तो नेक कामों में मुकाबला किया करो। किसी ने 100 रुपए मस्जिद को दिए तो बढ़ के 1000 रुपए दे, किसी ने 1000 दिए तो बढ़ के 10,000 दे, किसी ने 10,000 दिए तो बढ़ के लाख दे। अल्लाह अकबर, इसे कहा करते हैं रब से मोहब्बत। बदलो अपने आप को, रब से प्यार करो, रब से वफा करो, रब से मोहब्बत करो। कसम खुदा की मैंने कहा था, अगर मदीने वाला को, मदीने वाले का शहर इतना प्यारा है तो रब को मदीने वाले की औलाद कितनी प्यारी होगी, सैयद कितने प्यारे होंगे, फिर गौसे आजम कितने प्यारे होंगे। गौसे पाक वो हैं जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। आज 5 टाइम की नमाज पढ़े हुए लगातार हमें महीना हो गया है, हमें नहीं पता हम कब आए हैं पाबंदी से मस्जिद में, और आने के बाद क्या कहते हैं कि साहब फला मेरे मुकाबले का नहीं है, फला की कोई औकात नहीं है। वो यार गरिबान में झांक के देख लिया करो, अल्लाह खैर करे। ऐसे भी कुछ नमाजी हैं जो 5 वक्त पढ़ते हैं, अगर इत्तेफाक से कोई बंदा तौबा करके मस्जिद में आ जाए तो हम जलील करने पे लग जाते हैं। लो जी, सोचुए खा के बिल्ली हज को चली है, कल तक चोरी करते रहे, आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं, कल तक जुआ खेलते रहे, आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं, कल तक शराब पीते रहे, आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि खुदा तो माफ कर देता है लेकिन हम माफ नहीं करते हैं। वो तो तौबा कबूल कर लेता है लेकिन ये समाज कबूल करने तैयार नहीं है। अगर शराबी शराब छोड़ दे हम उसे तानों से मार देते हैं, जुआरी जुआ छोड़ दे हम उसे लानतों से मार देते हैं। और यार सुन, अगर जन्नत में जाने चाहते हो तो किसी के ऐब न ढूंढा करो, जिसे खुदा माफ कर दे तुम भी माफ कर दिया। नदी के किनारे ना खड़े शराब पी के वो रास्ते के किनारे पड़ा, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, उन्होंने देखा कोई पड़ा है लेकिन जबान से कह रहा है अल्लाह। क्या कह रहा है? सारे कह दे अपने रब को पुकारे अल्लाह, और जोर से अल्लाह। जब इतना सुना ना तो दिल कांप गया, कहने लगे शराब का मुंह और मेरे रब का नाम उठाया, मुंह धुला, साफ किया, घर आ गए। जब फजर की नमाज पढ़ने गए ना तहज्जुद में, तो कहते मैं बाद में पहुंचा, ये जवान मुझसे पहले मस्जिद में आ गया था। कहने लगे मैं देखने लगा ये है कौन आज मुझसे पहले तहज्जुद में। कहते जब मैंने उसने सलाम फेरा मैंने देखा वही था जो कल नाली के किनारे पड़ा था। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या आवाज आई, सुन तूने हमारे प्यार में इसका मुंह धो दिया है, हमने तेरी वफाओं में इसका दिल धो दिया है। ओ यार रब एक दिन में माफ कर सकता है, बंदे नहीं। हाँ दिल में जगह करो, दिल में जगह करो, गुंजाइश नहीं तो कुछ भी नहीं। सरकार है गौसे पाक, कह दो जरा सुभान अल्लाह। नाम आ जाए ना तो सीने चौड़े हो जाते, इसलिए कि मेरे गौस की शान ये है अलहमा कहर है गौस होती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और आज जो है ना बंदा कोई हमें गाली दे देना हम माफ करने तैयार नहीं, हम तो गला ही दबाने तैयार है कि मिल जा जरा हत्ते चढ़ गया ना जिस दिन उस दिन बताऊंगा। एक मौलवी मुझसे कह रहा आइए जरा बताएंगे हमारे इलाके में, तो मैंने कहा चल भाई तू भी देख लिए तुझे भी देख लेंगे। हाँ झगड़ा किस बात का ये बताना जरूरी नहीं है, जब मौलवी मिलेगा तभी बताया जाएगा। बस जरा सुन लें हालात हमारे देखें, हम किसी को माफ करने तैयार नहीं। सरकारे गौसे पाक बाबू ये निकल बढ़ रहे हैं ना तो लोगों को तकलीफ हो रही है जरा सी, ठीक है। अगर कोई और रास्ता हो तो उससे निकल जाइए, ये जो बैठे हैं ना ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जो है 10 मिनट का टाइम आप लोगों के पास, अगर थक गए हो तो फिर सलाम पढ़ लिया जाए, क्योंकि मैं भी बुखारी आदमी हूं।
जरा कह दे सुभान अल्लाह। मुझसे मेरे भाई ने एक फरमाइश भी की है और वो फरमाइश भी इंशाल्लाह पूरी करनी है मुझे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है भाई, दुनिया शायरों से फरमाइश करती है, हजरत यहाँ खतीब से भी लोग कहते हैं मौलवी वो तकरीर जरा सुना देना, तो वो भी इंशाल्लाह होगी। मगर जरा बात सुने जो मैं अर्ज करने लगा, गौर से सुने, हमारे दिल में जगह ही नहीं रह गई माफ करने की। सरकार गौसे पाक के जमाने में मैं गवैया था, बड़े सुर में गाने गाता था, बहुत सुर। पता चला आवाजों की कीमत पहले से ही लगा करती है, बड़े सुर में गाता था, लोग गाने सुनते पैसे देते। गौसे पाक फरमाने लगे सुन भाई, गाने गा के ना कमाया कर, ये हराम है। वो कहने लगा लो जी मेरी तरक्की से जलन हो रहा है। जिलान का था ना वो, उसी बस्ती का था। कहने लगा लो जी मेरी तरक्की से जलन है। उसने नासुनी चौराहे पे कहने लगा लोगों से पाक अब्दुल कादिर जिलानी तो मुझसे जलते हैं, आप सुनते रहे, कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जनाब कभी किसी चीज पे घमंड न करना। दौलत है तो हमेशा के लिए नहीं है, जवानी है तो हमेशा के लिए नहीं है, गले की सुर है तो हमेशा के लिए नहीं है, तकरीर का फन है तो हमेशा के लिए नहीं है, सीने की ताकत है तो हमेशा के लिए नहीं है। जब तक उसने दी है तब तक है, वो जब चाहेगा उस दिन गिरा देगा, और जब वो गिरा देगा कोई माई कलाल उठा नहीं सकता है, और जब वो उठाने पे आता है तो कोई गिरा नहीं सकता है। आप फरमाने लगे गाने ना गाया कर। उसने कहा लो जी ये तो चिढ़ने लगे हैं। वो बड़े शौक से गाने गाता रहा, लेकिन याद रखिए हर चीज का एक वक्त होता है, हर कमाल का सवाल, हर कमाल का एक सवाल है, हर बुलंदी के लिए एक सवाल आता है। एक दिन ऐसा भी आया, उम्र ढलने लगी, गला बैठने लगा, अब आवाज काम छोड़ गई, लोगों ने बुलाना छोड़ लिया, कमाई बंद हो गई, बच्चों ने कमाई के लिए बुलाना बंद कर दिया, जब घर में रखना बंद कर दिया, उसने कमाई देनी बंद की, बच्चों ने खर्चा देना बंद कर दिया। जब बच्चों ने खर्चा देना बंद किया, दर बदर की ठोकरें खाता रहा, बीमार पड़ गया, मौत के करीब आया। इसने सोचा लोग इतनी नफरत करते हैं, पता चल गया ये पूरी जिंदगी गौसे पाक को गाली देता रहा है, लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी, कोई करीब आने तैयार न था। इसने सोचा अगर मर गया तो कोई कांदा देने नहीं आएगा, चलो चल के कब्रिस्तान में मर जाते हैं, भले कोई कांदा न दे, अगर मरेंगे तो कब्रिस्तान ही में मरेंगे। ये सोच के जाके बैठ गया। इत्तेफाक से उसी वक्त में कब्रिस्तान के दरवाजे से गुजर पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला पीरे लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक का गुजर हो जाता है। आपकी निगाह उठी है, क्या देखते हैं? ये वही है जो जिंदगी भर गाली देता रहा है, आज इसके बदन पे मक्खियां है, कोई इसे पूछने के लिए तैयार नहीं है। आपने गर्दन झुकाई है, अपने मदरसे में तशरीफ लाए हैं, और एक बात कान खोल के सुनिए, दुनिया के सबसे बड़े पीर को जो मुस्तफा के बाद है, जिसने ये कहा है कदमी आज ही अला रग़बती कुल्ली वली अल्लाह, उस पीर को गौसे आज़म कहा जाता है। जानते हो सिर्फ विलायत के डोल नहीं थे, इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि 37 साल तक आपने मुस्तफा की हदीसें पढ़ाई है। कितने साल तक? आज जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती वो कहता मौलवी की राह अलग, फकीर की अलग। आबरू लूट ली बेगैरतों ने। विलायत की पहली सीढ़ी का नाम इल्म है, अगर इल्म नहीं तो वली नहीं। ये बात अलग है। कभी कभी इल्म अताई होता है, कभी कभी कसबी होता है। अताई वो गए पढ़ने न गए, खुदा ने बख्श दिया। कसबी वो होता है मदरसे में पढ़ के हासिल किया। समझ गए ना मेरी बात? ही मैंने मोटे अंदाज में बताई, ये बात जहन में रखी। तो 37 साल आपने दरसगाह में बैठ के पढ़ाया, इतना इल्म था। आप आए मदरसे में, अपने शागिर्द को बुलाया, बुला के कहने लगे सुनो। कहा क्या? सोने के सिक्कों की थैली उठाई। काय के सिक्के? कांसी पीतल के नहीं थे, सोने के सिक्के निकाले। फरमाया जा कब्रिस्तान चला जा, एक गरीब बैठा है उसकी गोद में रख देना। ये मत बताना दिया किसने है। कहा किस लिए? कि अगर बता दिया तो शर्म आ जाएगी उसे। हाय गौसे पाक कुर्बान जाओ। आज बंदा ना कंबल देता, कंबल गरीब को, 3 कैमरे वाले होते। कई जगह तो देखा हॉस्पिटलों में एक केला 6 लोग दे रहे उठा के। हाँ ये बेगैरती है। ऐसा लग रहा है जिस मरीज से उठेगा ही नहीं वो केला। वो इतने तगड़े तगड़े अकेले 24 केले खा जाए, एक दे, मजाक बना रहे गरीब। ये सीखो सरकार गौसे पाक से। कभी दो ना तो दिखाना मत, कभी दो तो दिखाना। सारे बोले दिखाना नहीं है। फरमाया जा बताना मत किसने दिए हैं। शागिर्द आया, अल्लाह के थैली गोद में रखी,
सोने के सिक्के यूं देखा, कहा किसने दिए? शागिर्द भी गौसे पाक का शागिर्द था। कहने लगा देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं है। ये कह के पलटाना, मगर वाह रे मेरे गौस तेरी अजमतों पे कुर्बान, तेरी रिफतों पे कुर्बान। जब पलटाना वो समझ गया, उसने दिमाग लगाया पूरे बगदाद में कौन इतना मेहरबान हो सकता है जो सोने के सिक्के देगा। दिमाग लगा के कह सकता हो ना हो, कोई अली का बेटा ही हो सकता है, मुस्तफ़ा का शहजादा ही हो सकता है। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। जहन में ख्याल आया, हो ना हो सिर्फ मुस्तफ़ा का बेटा ही ऐसा हो सकता है। सरकार गौसे पाक पढ़ाने में मसरूफ, पीछे पीछे वो आ गया, हाथ में सोने के सिक्कों की थैली, आके दरवाजे पे खड़ा हो गया। आपने उसको खड़ा देखा, इशारा करके कहते अब क्या चाहिए, और कहते भी क्यों ना, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। लगे अब क्या चाहिए, गर्दन झुक गई, कुछ ना बोला, गर्दन झुक गई। जब गर्दन झुकी आपने फरमाया क्या हुआ, इशारा करके बुलाया। कहता जनाबी आप ही ने दिया है। फरमाया हाँ। उसने कहा बस, फिर चीख निकली, रो के कहता गौसे पाक माफ कर दीजिए, मैं ही हूँ वो और आप ही है वो जिसे जिंदगी भर समझाते रहे, लेकिन मैंने आपकी बात ना मानी। आज अपनी जिंदगी का नतीजा मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। लोगों ने नजरअंदाज करके मुझे जलील करके फेंक दिया है। आज कोई सीने से लगाने वाला ना था, फातिमा के शहजादे तूने सीने से लगाया है, अली के दुलारे तूने अपनाया है। कहते जनाब एक बात बताओ। का कौन सी बात? का क्या आज तौबा करूं तो खुदा माफ कर देगा, क्या बख्शा जा सकता हूं? वो से पाक मुस्कुराते हैं, फरमाते जा गुस्ल करके आ। का क्या मिलेगा? कहते तो आ गुस्ल करना तेरा काम है, तौबा कराना मेरा काम है। जब गया गुस्ल करके आया, वो से पाक ने हाथ में हाथ लिया, कहते या अल्लाह अब ये मेरा हो गया है, तू इसका हो जा। हाथ बाद में हटा था, खुदा ने विलायत की डिग्री पहले अदा फरमा दी। एक जिंदगी गुजर गई ना, 11वीं करते करते गुजर गई ना जिंदगी। मैं पूछूं 11वीं क्यों मनाते हैं? अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मिंबर वाले ना बोले, मैं नीचे वालों से बात कर रहा हूं। कोई बता सकता है 11वीं क्यों मनाते हैं? नहीं, निस्बत तो है, मगर है क्यों? 12 भी हो सकती थी, 14 भी हो सकती थी, 16 भी हो सकती थी, 18 भी हो सकती थी, 20 भी हो सकती थी, 26 भी हो सकती थी। 11 ही क्यों बनी है? हम कभी असल की तरफ नहीं जाते। ये इश्क है हमारा, पता हो ना हो, लेकिन 11वीं जिंदाबाद। हर पीर की फातह साल में एक बार होती है, लेकिन ये मेरे बड़े पीर की फातह है जो हर जुमेरात को होती है ना। हर घर में हर महीने 11वीं होती है। क्यों? इसलिए कि सारे पीरों की नियाज मुरीद किया करते हैं, लेकिन गौसे पाक वो हैं जिनकी नियाज सारे पीर किया करते हैं। मैं बताने लगा हूं, ये याद रखना 11वीं क्यों मनाती है। इसमें मुख्तलिफ अकवाल बयान किए गए। एक कौल ये है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला पहली तारीख से मुरीद करना शुरू करते थे और 11वीं की शाम तक, यानी 10 की शाम तक मुरीद करते थे। लेकिन जब 11वीं तारीख आती थी तो उस रात में गौसे पाक सिर्फ मुरीद नहीं करते थे बल्कि वली बनाया करते थे। एक वजह। ठीक। दूसरी वजह, सरकार गौसे पाक जितना पूरे महीने में लंगर के हुजूर गौसे पाक की बारगाह में नजराना आता था ना, तो आप सारे ही नजराना 11 तारीख को लंगर में तकसीम कर देते थे। दूसरी वजह। तीसरी वजह यह है कि आज चलने लगा ना दिसंबर जनवरी, उन लोगों की जमात में इस्लाम के हिसाब से काम होता था। पहली तारीख ही उस दिन से चलती थी जिस दिन हुजूर आए हैं। महीना 11 को पूरा होता था। महीना 11 को पूरा होता था। 12 तारीख से नए महीने की शुरुआत होती थी, इसलिए कि उनके दिन महीने के हुजूर की विलादत से लगते थे।
तो फरमाते हैं जब विलादत का दिन आता था तो गौसे पाक मुस्तफा के नाम का लंगर किया करते थे, लंगर किया करते थे। चौथी वजह बताने लगा हो, एक दिन ऐसा हुआ, हर 12 को गौसे पाक लंगर करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया गौसे पाक के पास लंगर करने के लिए कुछ भी ना था। जब कुछ ना हुआ, लोग कहने लगे हुजूर आज कोई चहल पहल नहीं है, क्या हुजूर के नाम का लंगर नहीं होगा, क्या हुजूर के नाम की खैरात नहीं लौटाई जाएगी? कहते आज कुछ भी तो नहीं है। जब इतना कहा कुछ भी नहीं है, ख्याल आया अब्दुल कादिर तेरा अमामा भी तो 70,000 का है, कोई आमा मामा नहीं है। आपने शागिर्द को बुलाया, फरमाया ले मेरा अमामा बाजार लेके चला जा और दामन में छुपा के लेके जाना, इसे बेच के पैसे ला। क्या करोगे? कहा हुजूर का लंगर करना है। आपने अमामा दिया, शागिर्द ने दामन में लपेटा, आम अमामा न था। कहने लगे बगदाद के बाहर बेचना वरना लोग पहचान जाएंगे अब्दुल कादिर का अमामा है। उन जैसा लिबास किसी का ना था, उन जैसा कपड़ा किसी का ना था। आपने अमामा दे दिया, शागिर्द रोता हुआ चला गया। आप अपनी दहलीज में बैठे हैं, घुटनों पे सर है, आंख में आंसू है। कहते या रसूल अल्लाह काश आज होता तो मैं हर दिन की तरह आज लंगर करता, हर 12 की तरह आज लंगर होता। ये रोते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। अचानक किसी के आने की आहट महसूस हुई और किसी ने अपने हाथ गौसे पाक के कांधे पे रखे। जब मेरे गौस ने निगाह उठाई, कोई और ना था बल्कि मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत थे, आकाए नेमत थे। देख के कहते अब्दुल कादिर तेरी आंखों में आंसू किस लिए गए? कहते या रसूल अल्लाह आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि आज अब्दुल कादिर के पास लंगर करने के लिए कुछ नहीं है। इस ख्याल में रुला दिया है, काश आज भी कुछ होता तो मैं आपके नाम का लंगर करता। आका फरमाते हैं अब्दुल कादिर अमामे का क्या हुआ? सरकार जानते थे हुआ क्या है, लेकिन पूछ रहे हैं अब्दुल कादिर अमामा कहाँ है? कहते आका वो मैंने बेच दिया है। किस लिए बेचा है? ताकि आपकी 12वीं हो बनाई जाए। आका कहते हैं अब्दुल कादिर अमामा क्यों बेचा? 12वीं तो आगे भी हो जाती। कहते या रसूल अल्लाह ये आपकी 12वीं है, अगर इसको मनाने के लिए खुद को भी बेचना पड़ा अपने आप को भी बेच दूंगा, लेकिन लंगर बंद न किया जाएगा। आका ने सीने से लगाया, फरमाया अब्दुल कादिर हमसे इतना प्यार करता है तो ले ऐलान करते हैं अब तक तू हमारी 11 मनाता रहा, अब क़यामत तक तेरी 11 मनाई जाती है। समझ गए ना? इसलिए 11वीं होती है गौस की, लंगर मुस्तफा का है 11वीं गौस की। अब करेंगे ना इंशाअल्लाह 11वीं, करते तो सारे ही हैं लेकिन और मजबूती से 11वीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अगर बात बयान करने लगो नीरी लंबी हो जाएगी। बहुत बड़ी गौसे पाक वो पीर है जो ननिहाल की तरफ से भी वली है, सैयद है, ददियाल की तरफ से भी सैयद है, जिनके ददियाल में भी सारे ही वली पैदा होते हैं, ननिहाल में भी सारे ही वली पैदा होते हैं। इतनी बड़ी जात है। इनकी फूफी थी ना गौसे पाक की, नाम आयशा था। कितने पाए की बुजुर्ग थी। आज तो हमारी माँ बहनों को फुर्सत ही नहीं है। बच्चे रो दे ना मोबाइल चला के टूटा लगा दिया, वो बच्चे को गाना लगा के दे दिया, अपना बातें कर रही है बैठ के, मोहल्ले भर में घूम आई, बच्चा गाने सुनता रहा 6-6 घंटे। मगर वो कैसे लोग थे। बारिश नहीं हुई ना जिलान में, लोग कहने लगे क्या हुआ बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो लोग कहने लगे यार चलो ना बारिश हो जाएगी। गौसे पाक के घर पे चलते, कहा क्यों? का उनकी फूफी बड़ी पारसा है। आए कहने लगे सैयदा बारिश नहीं हो रही है। कहती हैं सूख गई, जानवर प्यासे मरने लगे, दुआ कर दे अल्लाह बारिश कर दे। आपने झाड़ू उठाई, पूरे घर में झाड़ू लगा दी और आसमान की तरफ देख के कहने लगे या अल्लाह झाड़ू मैंने लगा दिए, छिड़काव तू कर दे। इतना कहने की देर थी, पूरे बगदाद में बारिश बारिश हो रही थी। ये घराना है मेरे गौस का, ये घराना। और फिर आपका तो कमाल ही क्या है, कसम खुदा की पूरी जिंदगी गौसे पाक को पढ़ते जाइए, समझ में ही नहीं आएगी, आते ही नहीं समझ में है क्या गौसे पाक। सोचिए तो सही, सोचिए कितनी पावर अल्लाह ने गौसे पाक को दी है, कितनी पावर। बाप का इंतकाल हुआ, मां लेके पहुंच गई नाना के पास, अब्दुल्ला सुमई के पास, लो लाल में राय परवरिश करो। आप परवरिश करने लगे। पाए के बुजुर्ग अब्दुल्ला सुमई घर के अंदर थे। खातून आई बच्चा लेके, हुजूर है बीमार है, इकलौता है, दुआ कर दे शिफा मिल जाए। आपने यूं देखा, किसने? नाना ने। किसने? नाना ने। अब्दुल्ला यूं देखा, कहने लगे ले जा, इसकी जिंदगी नहीं खत्म हो गई।
अब इसको मौत आने वाली है। इतना कहा, हिच के लिए बच्चा खत्म। औरत का इकलौता बेटा था, चीख निकल गई, वापस जाने लगी। जाते जाते ना रोते हुए गौसे पाक ने देखा, फरमाया अब माँ क्या बात है, आज तक तो कोई रोता हुआ गया नहीं, तू क्यों रो रही है? उसने बात बताई। कहने लगी मैं गई थी तुम्हारे नाना के पास, लेकिन क्या बताऊं, उन्होंने कह दिया बच्चे की लोहे महफूज पे ही जिंदगी नहीं है। आपने यूं देखा। कहने लगे वो कह रहे नहीं है, देख तेरी गोद में बच्चा खेल रहा है। माँ ने बच्चे के चेहरे से दुपट्टा हटाया ना, बच्चा मुस्कुरा रहा था। और लेके अंदर गई अब्दुल्ला सुमई के पास। कहने लगी जनाब तुमने तो कहा था मेरे बेटे की लोहे महफूज पे भी जिंदगी खत्म हो गई, ये तो जिंदा है। आपने गौर किया ये कैसे हो सकता? ख्याल आया हो ना हो ये मेरे अब्दुल कादिर का कमाल होगा, अब्दुल कादिर का कमाल होगा। लाठी उठाई बाहर निकले, देखा बच्चों के साथ खेल लगे। कहते रुक जा अब्दुल कादिर, अभी तेरा इलाज करता हूँ। इतना कह के भाग लगा दी। वो से भाग आगे आगे, नाना पीछे पीछे। कहते रुक अभी तो मिलेगा, अभी तेरा इलाज करूंगा। भागते जा रहे थे, कब्रिस्तान बीच में आ गया। कहने लगे नाना से बचाओ लोगों। इतना कहा है, मुर्दे कब्रों से निकल के आ गए, घेरा बना लिया। अब्दुल कादिर तक नहीं जा सकते। देखा अब्दुल्ला सुमई ने अजीब मामला है, मुर्दों ने रास्ता रोका है। कहते अब्दुल कादिर ठहर जा, मैं जानता हूं तेरी शान बड़ी है, लेकिन मुर्दों के राज रहने दे। अल्लाह अकबर। एक आवाज दी का नाना से बचाओ तो मुर्दे उठ के खड़े हो गए। मामला गौसे पाक का था, खड़े क्यों ना होते? खड़े हो गए लाइन बना के, घेरा बना के। नाना ने क्या कहा, अब्दुल कादिर शान बड़ी है, लेकिन बेटे जब मरने वालों के अल्लाह ने राज रखे तो तू क्यों खोल रहा है? वो तो जिस हाल में था वैसे ही निकला ना। तो कहते भेज, फिर मैं जाओ चले जाओ, तो जो जहां से आया था वहीं चला गया। क्या समझोगे गौसे पाक को? मगर जानते हो फरमाते मैंने मुजाहिदे ऐसे ऐसे भी किए हैं। मैं पढ़ता था ना, अल्लाह सलामत रखे कुरान पढ़ने वालों, दीन सीखने वालों, बड़े नसीब वाले हो जो खुदा ने ये मौका दिया है। बाप दिए हैं, जिंदगी दी है, मदरसा दिया है, उस्ताद दिए हैं। गौसे पाक ने किस मुसीबत से इल्म सीखा? फरमाते इतनी भूख हो जाती थी कभी कभी कि मैं जब पढ़ रहा था ना तो बेहोश हो जाता था, और ऐसी हालत हो जाती थी कि लोग मुर्दा समझ के गुस्ल देने के लिए लेके जाया करते थे। कहते ये कंडीशन हो जाती थी। लेकिन कहते मुझे भूख कभी इतनी भी बढ़ जाती थी, इतनी बढ़ जाती थी भूख कि लोग अपने मुंह में लुकमा लेके जाते थे, मेरा मुंह खुल जाया करता था। ये आलम होती थी भूख की। कहते मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन मुस्तफा का दीन नहीं छोड़ा है। कहते दरस्तुल इल्म हत्तु सिर्त कुतबा, हत्ता सिर्त कुतबा। मैंने इतना पढ़ा कि खुदा ने कुतबियत की डिग्री दे दी। और फरमाते लोगों वो और होंगे जिनकी हुकूमत जमीन पे चलती है, अब्दुल कादिर वो है जिसकी हुकूमत जमीन पे भी चलती है, जमीनों के नीचे भी चला गया। और फरमाया करते मेरा नाम लेने वाला कभी जलील नहीं होगा, कभी रुसवा नहीं होगा। लोग कहते यार ये इबारतें रिवायतें कहां से बयान करता है इतनी शान? मैं कहता हूं पढ़ना गौसे पाक को, सिर्फ 12 ही तकरीरों में गौसे पाक तोड़ी है। पढ़ा करो गौसे पाक की सीरत पढ़िए, खुदा की कसम समझ में ही नहीं आता गौसे पाक का रुतबा क्या है, रुतबा क्या है। अल्लाह अकबर। ये गौस है मुस्तफ़ा के शहजादे, पूरी जिंदगी हुजूर के दीन की खिदमत की, पूरी जिंदगी। और फिर आओ अल्लाह का शुक्र है, मुकद्दर वाले नहीं, रसूल मिला रसूल आजम, शहीद मिला शहीद आजम, है कि नहीं? पीर मिला तो गौसे आजम, और ख्वाजा मिला है तो गरीब नवाज मिला है, गरीब नवाज मिला है। मैं बात खत्म करने लगा हूं, अभी थके तो नहीं है? जरा पीछे वाले भी कहते हैं रसूल अल्लाह। माशाल्लाह भी वक्त है ना जी, नहीं ये वक्त जानना जरूरी रहता है। तबीयत से बोल दूं मैं? तबीयत तो दिखाता अगर मैं ठीक होता, लेकिन आज भी मैं नहीं बोल रहा हूं, बगदाद वाले का करम बोल रहा है, करम बोल रहा है। बंदा बुखार आकर डॉक्टर से ये नहीं कह पाता कहाँ डॉक्टर को नहीं बना पाता। ये 1.5 घंटे की मंजिल तय हो गई, पता ही नहीं चला है। ये करम किसका है मेरे? सुभान अल्लाह और जोर से मेरे। और जवाब ही नहीं। जिस बेटे को देखो निराला, जिस बेटे को देखो निराला। कसम खुदा की अगर गौस का भी जवाब नहीं तो जवाब अजमेर वाले बाबा का भी नहीं है, अजमेर वाले बाबा का भी जवाब नहीं।
हाँ सुनो, कौन अजमेर वाले बाबा? लोग कहते हैं जी